ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। टॉर्जन्स ऑफ द टेस्टिस मतलब कि मरोड़ पड़ जाना टेस्टिस के अंदर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स के अंदर, और मोस्टली यंग मेल के अंदर जो है ना बहुत प्रॉब्लम है। और मैंने जहाँ तक इसका ऑब्जर्वेशन की है ना यूरोलॉजी के अंदर, तो वो न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं ना, उन बॉयज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। कंडीशन है विच रेफर टू टेस्टिस ट्विस्ट एंड इंटरप्ट इट्स ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल टेस्टिस होता है, हमें पता है ऊपर इसके होता है एपिडेडिमस होता है, फिर वाल्व, और हमारे पास क्या होता है, सारी की सारी वो इजैकुलेटरी डक्ट्स वगैरह आ जाती हैं। एनाटमी के अंदर नहीं मैं जा रहा। अब इसको जो सप्लाई कर रही है टेस्टिस को, ठीक है, अगर टेस्टिस यूं ही ट्विस्ट कर जाए पूरे का पूरा, ठीक है, और वो क्या कर दे, इंटरप्ट कर दे एक्चुअल में ब्लड सप्लाई, तो किसी जगह की ब्लड सप्लाई अगर वहाँ से कंप्रोमाइज़्ड हो जाए, इंटरप्ट हो जाए, तो वहाँ पे नेक्रोसिस होने का चांसेस ज़्यादा है। और यूँ कह लें कि ये एक तरह की सर्जिकल इमरजेंसी है। ठीक है, मतलब कि हमें फ़ौरन से पहले इसको ट्रीट करना है, वरना वो अपने टेस्टिस से महरूम हो जाएगा बंदा। ठीक, रिस्क फैक्टर क्या है? मोस्ट कॉमन इन्वर्जन ऑफ द टेस्टिस में हमारे पास वो कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ एपिडेडिमस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द टेस्टिस। जो हमारे पास एपिडेडिमस होती है वो टेस्टिस की बॉडी से अमूमन सेपरेट हो जाती है, और वो इसके गिर्द जो है ना वो ट्विस्टिंग शुरू करवा दिया करती है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे सर का जो है ना वो था कि बेल क्लैपर टेस्टिकल। ठीक है, बेल क्लैपर टेस्टिकल ये क्या होता है? बेसिकली यूँ कह लें कि मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटीज है टेस्टिकुलर टॉर्शन की। ठीक है, टेस्टिकल लेग नॉर्मल अटैचमेंट टू द ट्यूनिका वेजिनैलिस। ठीक है, इसकी गिर्द एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो वहाँ पे जो है ना यूँ समझ लें कि हमारे पास अटैचमेंट जो है ना वो नॉर्मल नहीं रहती, हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, टेस्टिकल्स की जो ना मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब इसको बेल क्लैपर क्यों कहा हुआ है? आपने बेल देखी है ना, तो वो यूं यूं टंग 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 फ्रीली मूवेबल होती है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये एक डायग्राम देखें। ये होती है ना अमूमन स्कूल कॉलेजेस के अंदर इस तरह की घंटी लगी है, तो ये सारी बेल होता है, और इसके अंदर जो वो लुढ़क रहा होता है उसे हम क्लैपर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लैपर, या उसने गैंग के नाम, गोंग के नाम से जो है ना वो हमारे पास एक चीज़ उसने दिखाई हुई है। ठीक है, तो इसी तरह का यूँ कह लें कि टेस्टिस जो है ना वो ट्यूनिका वेजिनैलिस के अंदर जो है ना वो फ्रीली मूवेबल हो जाए, तो इसको हम कहते हैं जी बेल क्लैपर टेस्टिकल्स। मतलब यूँ करके ये नॉर्मल है, और अगर वो फ्रीली जो है ना ये ट्यूनिका वेजिनैलिस के अंदर जो है ना वो हमारे पास मूवेबल मूवमेंट अपनी शो करता है, जैसे हम कहते हैं जी बेल क्लैपर टेस्टिकल। शायद ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पहले भी मेरी एक वीडियो लिमिट कर दिया यूट्यूब ने, तो वो कहते हैं यार तुम क्या दिखाते रहते हो। एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक, दूसरा ऊपर से ये यूट्यूब वालों ने तंग किया हुआ है यार। ठीक है, तो मैं आपको मतलब आप थोड़ा सा खुद भी यार गूगल करने की कोशिश किया करें, तो आपको ये घंटी की तरह मिल जाएगी। टेस्टिकल लैक नॉर्मल अटैचमेंट टू दी ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो जो इसकी लेयर होती है, इसके ट्यूनिका, इसके अंदर अमूमन अटैचमेंट होती है, लेकिन अगर ये अटैचमेंट खत्म हो जाए तो ये बेल की तरह यूं यूं फ्रीली मूवेबल होगा। इन सिंपलेस्ट वर्ड में बता क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाइवा के अंदर हमारे यूरोलॉजिस्ट जो थे ना, उनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ बेटा बेल क्लैपर टेस्ट। जिसे ना आता हो तो फिर उसकी अच्छी खासी जाड़ हो। अच्छा, इसकी एज जो है ना वो 10 से 25, टेस्टिकुलर टॉर्शन जो है ना वो 10 से 25 ईयर की मेल के अंदर। मोस्टली ये मेडिकल कॉलेजेस वाले स्टूडेंट जो है ना इनमें देखा गया। ठीक है, अब सडन ऑनसेट ऑफ द एगोनाइजिंग पेन इन द ग्रोइन एंड लोअर एब्डोमेन। अचानक से बैठे बैठे हुई शी, अचानक से शदीद दर्द होगी। मेरे ख्याल में हर बॉय को जो है ना वो कभी ना कभी ये पेन तो टेस्टिकल की कभी ना कभी हुई होगी। ठीक है, हो सकता है क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए कोई इंजरी हो जाए, या फिर कभी जिनका जो है ना वो एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, या फिर बहुत ज़ोर से अगर कोई छींक मार दे, तो इस तरह से जो है ना वो होता है। साथ में वो लोअर एब्डोमिनल पेन और ग्रोइन, और हमारे पास लोअर एब्डोमिनल के अंदर जो है ना उसको शदीद किस्म की पेन होती है, जो जलने वाली, ना बर्दाश्त होने वाली। साथ में उसको नोज़िया होता है, और कभी कभार इवन वॉमिटिंग के साथ भी वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब साइन क्या है इसमें, वो ग्लोबली जो है वो टेस्टिस आपका टेंडर होगा। ठीक है, हाई इन दी सक्रोटम, मतलब अगर सक्रोटम का ये लेवल है ना, तो यहाँ पे जाके जो है ना वो टॉर्शन, जो क्योंकि अब हम टॉर्शन की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास नॉर्मल टेस्टिस यूँ था, जब ये घुमा जाएगा तो इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी ना, तो ये नीचे से हमारे पास यहाँ पे कहीं आगे आपको मिल जाएगा। ठीक,
फिर वो कह रहा है कि हमारे पास ट्रांसवर्स लाई होगा, अमूमन ये मुड़ के ये यूँ करके हमारे पास हो जाता है और हमारे पास इनलाज हो जाता है थोड़ा सा, और इप्सी लेटर इसके अंदर जो है ना वो क्रीमस्टेरिक रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाया करता है, ठीक है। तो मोस्ट रिलायबल साइन मतलब जब हम उसकी थाई के ऊपर क्रीमस्टेरिक मसल है वहाँ पे टैपिंग करते हैं तो अमूमन ये टेस्टिस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी क्रीमस्टेरिक रिफ्लेक्स आपको नहीं नज़र आता, ठीक है। और यहाँ पे अब उसने कहा हुआ है कि व्हाट इज़ प्रीहेंस साइन, PERHNS, प्रीहेंस साइन या परहेंस साइन जो भी आप पढ़ ले। अब देखो हमें किस तरह पता चलेगा कि आया कि ये इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस की वजह से इसको दर्द हो रही है या टेस्टिकुलर टॉर्शन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके टेस्टिस को नीचे से पकड़ के यूँ ऊपर की तरफ लेके आऊँगा, ठीक है। अगर तो उसको शदीद पेन और हो रही है तो इसका मतलब है टॉर्शन है। क्यों? जब इसको मैं लिफ्ट करूँगा थोड़ा सा और ऊपर तो ये और मरोड़ पड़ना शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसका क्या मतलब है हमारे पास कि वो टेस्टिकुलर टॉर्शन के साथ आया हुआ है। तो एलिवेशन ऑफ टेस्टिस के ऊपर हमारे पास जो है ना, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस हमने की तो हमारे पास 2 कंडीशन होगी। इसको थोड़ा सा फोकस करें ना यार। तो हमारे पास 2 कंडीशन होगी एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, या तो हमारे पास क्या होगा, पेन एग्रीगेट हो जाएगी, ठीक है, या फिर हमारे पास पेन जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। एग्रीगेट कब होती है? जब हमारे पास टेस्टिकुलर टॉर्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारे पास टेस्टिकुलर टॉर्शन के अंदर हमारे पास पेन एग्रीवेटिंग ऑन अपलिफ्टिंग। कुछ लोग होते हैं जो HOD के क्रीमस्टेरिक रिफ्लेक्स वो उठाने वाले होते हैं, यार ये बड़े मीम्स बने हुए, मेरा दिमाग ख़राब हो जाना फिर। अच्छा, अब अगर मैं टेस्टिस को उठाऊंगा उसकी और उसको शदीद पेन के साथ और पेन हो रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर मरोड़ मज़ीद हुए हैं और इसका मतलब है जो टेस्टिकुलर टॉर्शन के साथ वो है। लेकिन अगर वो आर्काइटिस के साथ है, एपिडाइडिमो आर्काइटिस आगे कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो अगर मैंने उसको टेस्टिस को उठाया और उसकी पेन ठीक हो, कहते हैं डॉक्टर साहब आप सुकून है, जब मैं अपने टेस्टिस को उठाता हूँ ना तो मुझे सुकून हो जाता है, तो इसका मतलब है उसको आर्काइटिस है, मतलब इन्फ्लामेशन है, कोई टॉर्शन वगैरह नहीं है। तो हमारे पास टेस्टिकुलर आर्काइटिस में ऑन एलिवेशन ऑफ द टेस्टिस पेन रिमूव हो जाती है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्टर साहब आप बैठे हुए हैं, जवान आगे कहता है डॉक्टर साहब मेरी नई नई शादी हुई है लेकिन मुझे ये मसले आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? तो आपने कहना है बेटा जी सबसे पहले जाओ अपना अल्ट्रासाउंड करवा कर, डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है ना हमारे पास, डॉपलर स्कैन, डॉपलर, ठीक है, अल्ट्रासाउंड जो आपने करवा के आना। इसके अंदर आपको क्या पता चलेगा, ब्लड सप्लाई टू दी अफेक्टिव टेस्टिस, जिसके अंदर अफेक्ट हुआ होगा उसके अंदर आपको ब्लड सप्लाई जो है ना वो दिख जाएगी कि किस टेस्टिस में अफेक्टिव हुई हुई है, ठीक है। और कभी कभार वो कह रहा है कि हमारे पास एसोसिएटेड विद फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट भी आ जाते हैं, लेकिन इसकी हम रूटीनली रिकमेंड नहीं करते। फिर हमारे पास क्या होता है, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, जब हमारे पास डॉप्लर स्कैन आ जाता है हम सर्जिकली जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं और हमें 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर जो है ना इसको ट्रीट करना होता है, ठीक है, 6 से 8 आवर के अंदर, वरना ये परमानेंट डैमेज करवा सकता है, ठीक है। अगर हमने, वो कह रहा है हमने अब जी इसको खोला है तो हमारे पास, अगर हमने टेस्टिस को देखा है वो ट्विस्ट है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनट्विस्ट करेंगे, ठीक है, उसके जो मरोड़ हैं उसको बिल्कुल ठीक करेंगे और उसके बाद देखेंगे अगर तो वायबल है, मतलब वो चल सकता है टेस्टिस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्काइडोपेक्सी, ठीक है, ये हम करते हैं, मतलब हम उसको दोबारा उसको स्क्रोटम के अंदर जो है ना वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर ले आते हैं। अगर वो नॉन वायबल हो, ठीक है, हमने खोला उसको अनट्विस्ट किया और हमारे पास टेस्टिस जो था ना यहाँ पे था वायबल, ठीक है, और यहाँ पे है नॉन वायबल, मतलब अब उसकी जो है ना वो बचने के चांसेस नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हम आर्काइडेक्टमी कर देंगे, मतलब वो टेस्टिस ही रिमूव करना पड़ जाएगा, उसे कहेंगे तुम अल्लाह की मर्ज़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अब ये हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, साथ में जो अपोजिट टेस्टिस है ना उसकी हम आर्काइडोपेक्सी कर देंगे, ताकि उसके अंदर फ्यूचर के अंदर जो है ना अगर दूसरा वाला टेस्टिस है ना, ठीक है, उसको हम वो ऊपर गया हुआ है उसको भी नीचे ले जाएंगे ताकि इसको अब अफेक्टेड ना हो जाए। तो दूसरे टेस्टिस को जो हमें अनइफेक्टेड टेस्टिस है ना उसकी हमने आर्काइडोपेक्सी कर देनी है ताकि उसके अंदर फ्यूचर के अंदर कोई भी टॉर्शन ना हो। तो ये हमारे पास है जी टॉर्शन ऑफ दी टेस्टिस के बारे में इंपॉर्टेंट बात। अब नंबर 2 पे हमारे पास है टॉर्शन ऑफ द टेस्टिकुलर अपेंडेजेस, वो क्या होती हैं? तो टेस्टिस के ना कुछ अपेंडेजेस होती हैं, वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ, अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपको नई चीज़ मिलेगी, टेस्टिकुलर अपेंडेजेस होता क्या है बेसिकली, ठीक है।
तो टेस्टिकुलर अपेंडिजेज यूँ कह लें कि 4 हमारे पास होती हैं। 2 टेस्टिस हैं ना, तो हमारे पास क्या कहते हैं कि हर टेस्टिस के ऊपर 4 अपेंडिजेज जो है ना वो आपको टेस्टिकल्स के मिल जाते हैं, जो कि हमारे पास यूँ कह लें कि एम्ब्रियोनोलॉजिकली जब वो डिवेल्प हो रहा होता है तो उसके कुछ रेमिनेंट्स रह जाते हैं, तो जिसको हम अपेंडिजेज का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास एक होता है, अब 4 तरह में कौन कौन सा, एक हमारे पास होता है अपेंडिक्स टेस्टिस। ठीक है, अपेंडिक्स टेस्टिस एक रेमिनेंट्स को हमने नाम दिया है। ठीक है, नंबर सेकंड में हमारे पास होता है अपेंडिक्स एपिडेडिमस। ठीक है, अपेंडिक्स एपिडेडिमस। ठीक है, फिर पैरा एपिडेडिमस हो गया। ठीक है, PARA पैरा एपिडेडिमस। और हमारे पास होता है जी 4 पे वाज एबरेंशिया। वाज एबरेंशिया। तो ये 4 हमारे पास जो है ना अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन इनमें से जो है ना वो अपेंडिक्स टेस्टिस जो है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसकी टॉर्शन जो है ना वो भी हमारे पास आ जाती है। ये एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनैलिस अपेंडिक्स ऑफ द एपिडेडिमस वो दिखा रहा है ऊपर, फिर बैंड ऑफ द एपिडेडिमस अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस ये वाला दिखा रहा है, और टेल ऑफ द एपिडेडिमस। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस जो है ना वो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, इसका इसने दूसरा नाम लिखा हुआ है हेडिट ऑफ मॉर्गेगनी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, हराम की कोई चीज़, हेडिट ऑफ मॉर्गेगनी मैंने यूँ याद किया हुआ था। ठीक है, हेडिट ऑफ मॉर्गेगनी जो है ना वो हमारे पास होती है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि मोस्ट कॉमन जो है ना यही हो गया। ठीक है, उसके अलावा एक्यूट ऑनसेट ऑफ दी हेमीस्क्रोटल पेन होती है। आधे जो स्क्रोटम है जिस साइड का टेस्टिस है, हेमीस्क्रोटल जो है ना वो आपको अगर पेन आ रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा पेन लोकेटेड टू दी सुपीरियर पोल ऑफ द टेस्टिस, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे हमने देखा अभी, तो ये हमारे पास सुपीरियर पोल ऑफ द टेस्टिस जो है ना वो उसको अफेक्ट करता है। फिर वो कह रहा है बॉयज़ के अंदर जो है ना वो जिनकी उम्र 11 साल से कम है, ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि नई नई जवानी चढ़नी होती है। फिर नोज़िया और वॉमिटिंग इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता। और कहने के वो कह रहा है कि ब्लू नोड्यूल्स एट द सुपीरियर लोब ऑफ टेस्टिस ब्लू डॉट अपीयरेंस होती है। यहाँ पे हमारे पास जो नोड्यूल नज़र आता है ना उसकी हमारे पास क्या होती है, ब्लू डॉट अपीयरेंस हमारे पास वो हमारे पास हो जाती है। फिर क्रीमस्टेरिक रिफ्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आपने सर्जिकली उसको एक्सप्लोर कर लेना है और जो अपेंडेजेस है उसको पकड़ के निकाल दो। सारी बात, इसका इतना काम तो है नहीं। फिर हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एक्सक्लूजन ऑफ द टेस्टिकुलर टॉर्जन में सर्जिकल एक्सक्लूजन आल्सो अलाउ एब्सोल्यूट एक्सक्लूजन ऑफ द टेस्टिकुलर टॉर्जन, मतलब अगर जो बाकी अगर टेस्टिकल की भी हमारे पास टॉर्जन हुई हुई है तो उसको भी हमने साथ में रिमूव करना होता है। ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चन आता था ना वो एक था कि हमारे पास एक 13 साल का लड़का है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है जी, मॉर्निंग के अंदर कंप्लेन कर रहा है अनबेरेबल टेस्टिस इन दी लेफ़्ट स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, तो ये लेफ़्ट स्क्रोटम के जिसके अंदर हो रही है, और वो कह रहा है कि वो हमारे पास आ गया है जी नींद से जाग के, और वो हम उल्टियाँ भी कर रहा है, वॉमिटिंग, तो सीधे सीधा केस है टेस्टिकुलर टॉर्शन का। फिर हमारे पास है एक यंग बॉय इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, कंप्लेन अनबेरेबल टेस्ट इन दी लेफ्ट स्क्रोटम, एफिब्राइल है, both testes are normal in position and no erythema, the left testis is exclusively tended over the small area of the upper pole। अगर अब अपर पोल और स्मॉल एरिया के ऊपर वो टेंडरनेस बता रहा है तो हमारे पास टॉर्शन ऑफ द टेस्टिकुलर अपेंडेजेस हैं। पहले वाले केस में पूरा टेस्टिकुलर टॉर्शन था, लेकिन अगर अपर पोल सुपीरियर पोल का बात कर रहा है तो हमारे पास अपेंडिक्स जो हमारे पास टेस्टिकुलर अपेंडेजेस है उसकी हमारे पास हो जाती है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात। अब नेक्स्ट हमारे पास है एपिडेडेमा और काइटिस, इसको हम डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक्यूट भी होता है, फिर क्रोनिक भी होता है, उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस भी है, नॉन ट्यूबरकुलोसिस भी, फिर वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास सिस्ट जो एसोसिएटेड एपिडेडिमल सिस्ट होती हैं, फिर हमारे पास टेस्टिकुलर कुछ ट्यूमर, और हमारा ये अल्लाह के फजल से यूरोलॉजी वाला एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। दुआ करना मेरा गला ठीक हो जाए, थोड़ी तबीयत ख़राब है इस वजह से आज वीडियो ज़रा स्लो बनाई है मैंने।